और सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महन साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कितने हृदय, बहुत सुंदर हृदय के संत थे। शांति उनके, देखो कितनी शांति थी उनके जीवन में, और त्याग वैराग। वो किसी के हटाने से हटते नहीं थे, बेलाने से बेलते नहीं थे, चलाने से चलते नहीं थे, रुलाने से रोते नहीं थे, हंसाने से हंसते नहीं। बहुत अच्छा पवित्र जीवन था। और जो भी बात कहते थे बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, तो वो सोच करके, समझ करके, विचार करके कहते थे। ऐसे नहीं कि अभी के लोग कुछ का कुछ कह देते हैं। जीव को जन क्या परमात्मा कह देते हैं, जीव को शिव कह देते हैं, जीव को ब्रह्म कहते हैं, जीव को आत्मा कहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये भुलावा कभी नहीं डाला, और ये भी नहीं सोचते थे कि हमारी बात को सुनकर वो खुश हो जाए, और ये भी नहीं सोचते कोई दुखी हो जाए। सुख दुख से परे थे। बिल्कुल न्याय की, निर्णय की, शुद्ध साफ पवित्र बात कहते थे। जीवन उनका तीनों गुणों से ऊपर था, त्रिगुणातीत थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी। एक भी गुण का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि जिन्होंने तीनों गुण पे ही विजय प्राप्त कर ली हो, उनको कौन रुला सकता है, कौन हंसा सकता है। पूजा आरती करके उनको कोई खुश भी नहीं कर सकता, और दुख दे करके कोई उनको दुखी भी नहीं कर सकता। साहब जी फक्कड़ फकीर थे, निर्मल विचार था। साहब ने कहा कि देखो क्यों भाइयों, आप लोग विचार करो कि आप ही मूर्तियों को बनाते हो, और आप ही उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हो, और आप ही कहते हो कि ये भगवान है। आप विचार करो कि मूर्तियों में यदि भगवान है, वृक्षों में भगवान है, या कड़कड़ में है, तो वो सुख और दुख में मौज लेता है। किसी को सुखी देखना चाहता है, किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी पर पूजा पाठ करना चाहता है, तो किसी पर मूर्तियों की पूजा करवाना चाहता है, और किसी का गला कटवाना चाहता है। ऐसा क्यों? और कहते हैं कि मूर्तियों में जब प्राण पड़ जाते हैं तो मूर्ति पूजन योग्य हो जाती है, उसमें सारी शक्ति आ जाती है। जब सारी सत्ता आ जाती है, तो अभी वर्तमान में लाखों सैनिक बनवा करके, पत्थर के उसमें प्राण डरवा करके, और मोर्चे पे लगा दिए जाए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे लगा दिए जाए। क्या वो प्राण प्रतिष्ठा किए हुए सैनिक काम में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। बेजर की रोटी भली और प्रेम भरी फटकार, दया गुरु की होए जब सिर पर रहे न भार। सदगुरु श्री महन साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि बेजर की के रूखी सूखी कैसी भी रोटी भली और प्रेम भरी फटकार, माता पिता की फटकार, माने डांट फटकार, संत गुरुजनों की डांट फटकार, इससे हृदय साफ होता है, निर्मल होता है, विकार दूर होते हैं। दया गुरु की होए जब गुरुदेव की दया होती है, पारखी सदगुरुदेव की, तो सिर पर रहे न भार, सारा भार हट जाता है जी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं का। इसमें जरा भी कोई भी विकार नहीं है सदगुरुदेव के वचनों में। आदर की आदि भली,
भाव से दे खिलाए, अभिमानी की एक नहीं, चाहे घी को दे पिलाए। आदर की आदि भली है। यदि कोई आदर से बुलाता है, बैठाता है, शुद्ध साफ शाकाहारी है, किसी भी प्रकार का विकार उसके अंदर नहीं है, नशा मांस से अलग है, तो आदर की आदि भली भाव से दे खिलाए। यदि भाव से खिला रहा है तो आदि रोटी भी अच्छी है। कहीं ये मत कहो कि उसने आदि खिलाई दी, कहो कि बस भोजन करके आए। अभिमानी की एक नहीं, और अभिमानी एक रोटी खिला दे घी में डुबा डुबा करके, तो उसकी एक भी भली नहीं, क्योंकि वो अभिमानी अहंकारी है। ऐसों से बचना चाहिए। ऊपर से आदर करे, अंदर से खिसियाए, भूपेंद्र ऐसे नरन से कभी न मिलिए जाए। ऊपर से तो आदर करता है और अंदर से मनी अंदर ही अंदर कुट जाता है कि कहां से कनास आ गया, मक्कार आदमी आ गया। ऊपर ऊपर से कह रहा, आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, अरे बड़े दिन में आए, ओहो आओ भोजन कर लो, बैठो। और अंदर ही अंदर सांप लूट रहा है कि कहां से आ गया मक्कार आदमी। भूपेंद्र ऐसे नरन से कभी न मेल बढ़ाए। ऐसों से मेल नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी न मिलिए जाए, मिलने नहीं जाना चाहिए। गुरु के वचन हृदय धरे, सेवा में लग जाए, मन निर्मल हो जाएगा, महान गुरु को पाए। गुरु के वचन हृदय धरे, जो जड़ चेतन के निर्णय के जो वचन है उनको हृदय में धरे, विषय वासना भरम भूल कल्पना को दूर करे, माया भी गुरबा लोगों की चक्कर में ना पड़े, सेवा में लग जाए, सेवा में अपने फिर को तन मन को लगा दे, मन निर्मल हो जाएगा। और जब चेतन पूजा करेगा, जड़ मानंदी से बचेगा, भूत भवानी चंडी मुंडी से बचेगा, तो मन निर्मल हो जाएगा, महान गुरु को पाए। जब मान जैसे को गुरु मिल गए, फिर काय की चिंता। संसार में जो भूल गया, उसे काल जाएगा खाए, भूपेंद्र दास गुरु ज्ञान से काल पास ना आए। संसार में जो भूल गया, जो संसार को ही सब कुछ मान लिया, संसार को ही अपना स्वरूप मान लिया, उसी में कल्याण मुक्ति मान लिया, संसार को ही देख देख के जीता है, अपने आप को भूल गया, माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस गया, उसे काल जाएगा खा। ये माया भी गुरबा लोग खा जाएंगे, विषय वासना खा जाएगी। भूपेंद्र दास गुरु ज्ञान से काल पास ना आए, और जिसको पारक ज्ञान हो गया, उनका ये काल माया भी गुरबा लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जितनी स्त्रियां ढूंढ रही हैं श्रृंगार करके, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यदि किसी स्त्री को भी, माता को भी यदि पारक ज्ञान हो गया, तो जितने जो लुच्चे लफंगे लोग ढूंढ रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। न पुरुषों का स्त्रियां बिगाड़ सकती हैं, न स्त्रियों का पुरुष बिगाड़ सकते। लेकिन पूरा ज्ञान होना चाहिए जड़ चेतन का। भूपेंद्र दास गुरु ज्ञान से काल पास ना आए, आना जाना बंद होए, जब विषय को दे मिटाए। भूपेंद्र दास निर्भय भया, गुरु महान गए ही पाए। भूपेंद्र दास निर्भय भया, गुरु महान रहे समझा। सदगुरु आचार्य श्री महंत साहब जी बंदी छोड़ सत्य न्याय निर्णय का ही हमें देते, कभी भी भूल का उपदेश नहीं देते। चाहे 10 मिनट बोले, चाहे 5 मिनट बोले, चाहे 1 मिनट बोले, चाहे 1 घंटा बोले, लेकिन सार शब्द निर्णय को नामा, जासे हुए जीव को काम। तो आना जाना बंद हुई जब विषय को दे मिटाए। आना जाना कब बंद होगा? जब संसार के भार को हटा दे। भूपेंद्र दास निर्भय भया, गुरु मान रहे समझाए। भूपेंद्र दास कह रहा है, एक साधु अपने गुरु के चरणों में सिर झुका करके कि गुरु महान रहे समझाए। सदगुरुदेव ने और मेरे को जड़ चेतन का ज्ञान कराया है। चेतन जीव सत्य है, सत्य है जड़ का पसार। चेतन जीव में ज्ञान है, जड़ में ज्ञान अनुसार। चेतन जीव भी सत्य है,
और ये जड़ का पसारा भी सत्य है, क्योंकि जो है वो सत्य है। पृथ्वी निर्णय से है, जल भी निर्णय से सत्य ठहरता है, अग्नि भी निर्णय से सत्य ठहरती है, और वायु भी है। लेकिन इनमें ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण स्वरूप चेतन जीव है। चेतन जीव में ज्ञान है, जड़ में ज्ञान अनुसार, और जड़ में जो सार है वस्तु जो ज्ञान है वो नहीं है। ईश ब्रह्म कोई है नहीं, भूत प्रेत भी ना है। चेतन जीव सत्य है, जा दुनिया के माँ है। चेतन जीव सत्य है। चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। ईश ब्रह्म कोई है नहीं, और जो कहते हैं वो भूल में है। इसलिए भूल को मिटाना चाहिए। कल्पना करने वाला कल्पना से अलग होता है, शब्द से शब्द ही अलग होता है। जो शब्द स्वरूप जीव को मानते हैं वो भारी भूल में है। इस भूल को निकालना चाहिए, इस भूल को मिटा देना चाहिए। आना जाना जगत में अनादि से है भाई, आज आद में जान लो सब फंदा कट जाए। अनादि काल से ये जीव कभी पशु खाने में, कभी पक्षी खाने में, कभी उसमज खाने में, कभी मनुष्य खाने में डूबता रहता है, पछता में जीवन खोता रहता है। तो आना जाना जगत में अनादि से है भाई, आज आज में जान लो सब फंदा कट जाए। यदि आज आप जान लोगे और भ्रम को मिटा दोगे, ये माया भी गुरबा लोग जितने बैठे हुए हैं जो भ्रम का बिगुल बजा रहे हैं, इनके जब फंदे में नहीं पड़ोगे तो आप बच जाओगे। लेकिन पारक ज्ञान हो जाएगा तभी बचोगे, बिना पारक ज्ञान के बचने वाले नहीं। मानव जन्म नर पाए के काहे को इतरा है। जागना हो तो जाग जा, अंधापन मिट जा। मानव जन्म पाए के काहे को इतराता है, क्यों अहंकार करता है, क्यों दीन गरीबों को सताता है, क्यों झूठ बोल बोल करके पेट भर रहा है, परिवार को पालता है, झूठ बोल बोल करके, गप्पे मार मार करके, पैसा कमा कमा करके कोठियां बना लेता है। जागना हो तो जाग जा, आज जागने का समय है, जड़ चेतन के भेद को जानने का समय है। तेरा अंधापन मिट जा, सभी प्रकार का अंधापन मिट जाएगा, मोतिया बिंद कट जाएगा। अंधे जा संसार में रहे हैं ढोल बजाए, मानत ना है बाबरे मर रहे गाल बजाए। अंधे जा संसार में रहे ढोल बजाए, ढोल बजा रहे हैं, ऊपर परमात्मा रहता है, ऊपर खुदा रहता है। और कहते हैं कि परमात्मा चींटी के पैर में चलने में जो आवाज आती है उसको भी सुन लेता है। चींटी के पैर में घुंघरू की आवाज खुदा सुन लेता है? बस चींटी के पैर की आवाज तो सुन लेता है, पर मूर्ख आपकी बात नहीं सुन पाता, इसलिए तो चिल्लाते हो मस्जिदों में। परमात्मा आपकी बात नहीं सुन पाता, इतने जोर से बोलते हो, और चींटी के पैर की आवाज सुनता है? आपकी नहीं सुन पाता, इसलिए पहले उसके कान खोलते हो आप, ढोल जे बजा बजा करके, लंगाड़े बजा बजा करके। सदगुरुदेव जी कहते हैं, भाइयों क्यों भटक रहे हो, क्यों भूल रहे हो? तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, तू अविनाशी है अखंड नित्य स्वयं स्वरूप, तेरे ऊपर कोई नहीं। यदि अपनी इज्जत आप बिगाड़ोगे तो कौन समझेगा? अपनी भी इज्जत बिगाड़ ली, दूसरे की भी इज्जत बिगाड़ ली, स्वयं जड़ की पूजा करने लगे, दूसरों पे करवाने लगे, स्वयं जड़ को भोग लगाने लगे, दूसरों को लगवाने लगे। इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना हम स्वयं भूल गए और दूसरों को भुलाने लगे। मानव जन्म नर पाए के काहे को इतरा है। जागना हो तो जाग जा, अंधापन मिट जाए। अंधे जा संसार में रहे ढोल बजाए, मानत नाए बाबरे मर रहे गाल बजाए। जन्म जन्म के फंदा भारी, बीमारी मिट जावे सारी। गुरु के वचन लेव ये धारी, और सुधरेगी तब बुद्धि तुम्हारी।
जब सदगुरुदेव के वचनों को समझोगे, निकोगे, परखोगे, सार भेद को जानोगे, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, बुद्धि के विकार मिट जाएंगे, काई छूट जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएगा, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा और अंधापन मिट जाएगा। इसलिए अंधेपन को मिटाओ, भ्रम को दूर करो, अपने आप को जानो, कल्पना से बचो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।